से करीब 2 महीने पहले फरवरी का महीना था, 25 से 26 फरवरी की वो बात है, जब हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी बराही रेलवे फाटक पर। उस केस में 2.5 महीने गुजर चुके हैं। 2.5 महीने बाद अब इस केस में अपडेट निकलकर सामने आया है। मैं आज के इस वीडियो में अपडेट आपको बताऊंगा। पहली अपडेट तो ये है कि सीबीआई इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मैं बताऊंगा सीबीआई को उन सभी लोगों के नाम मालूम चल चुके हैं जिन्होंने शूटरों को, यानी कपिल सांगवान और नंदू गैंग के जो शूटर थे, उन्हें खर्चों का इंतज़ाम किया था, पैसों का इंतज़ाम किया था। उन सभी के नाम का ऐलान हो चुका है। दूसरी बात ये बताऊँगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से सुरक्षा की मांग की जा रही थी नफे सिंह राठी के बेटों के जरिए, अब उन्हें 25 सुरक्षा कर्मी नफे सिंह राठी के परिवार वालों को दिए गए हैं। यानी कि अब जो हथियार, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो उनके परिवार के लिए रक्षा के लिए मौजूद हैं, उनके हाथों में हाईटेक हथियार हैं। मतलब कोई भी बदमाश लॉरेंस का हो या फिर नंदू गैंग का हो, अगर अब उनके बेटों को मारने के लिए आता है तो बेमौत मारा जाएगा। तो इन बातों को लेकर और भी इस केस में बहुत सारी अपडेटें हैं, बताऊंगा नफे सिंह राठी। अगर आप इस केस में इंटरेस्ट रखते हैं तो सुनिएगा अंत तक, नहीं रखते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। और अगर नफे सिंह राठी के मामले में अगर आप ने इससे पहले भी वीडियो देखा है तो ही आपको इस केस में रुचि होगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो बिना देर करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोज़ाना की तरह BTF न्यूज़। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी हत्याकांड में अब सीबीआई की जांच लगातार तेज हो रही है। इस मामले को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। सीबीआई ने शूटरों को जेब खर्च देने वाले एक शख्स की पहचान की है। पुलिस और खुफिया विभाग में अंदर खाने में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि कोई भी ऑफिशियल अभी बोलने से बच रहा है। शहर में चर्चा है कि यह व्यक्ति नंदू गैंग से जुड़ा हुआ है और नफे सिंह की हत्या से पहले वो शूटरों को खर्चा पानी देता था। उसने एक अकाउंट में 40,000 रुपये भी डिपॉजिट कराए थे। उसकी पहचान फिलहाल गोपनीय रखी गई है। चार्जशीट के लिए सीबीआई ने दस्तावेजी कार्रवाई जो होती है वो शुरू कर दी है और संभवतः जल्द ही उसे पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। पूछताछ में उस शख्स से मामले में अहम सुराग मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले में पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी सहित 7 नामजद आरोपियों से पूछताछ पहले भी कर चुकी है। ज़रूरत पड़ने पर दोबारा भी बुलाए जा सकते हैं। 25 फरवरी को पूर्व विधायक नफे सिंह राठी और उनके साथी कार्यकर्ता जयकिशन की बराही फाटक पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या की गई थी। 4 शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 शूटर आशीष और सौरभ को जेल भेजा जा चुका है। बदमाशों को गाड़ी उपलब्ध कराने वाला बदमाश धर्मेंद्र, जो कि दिल्ली के ब्रजवासन का रहने वाला है, सलाखों के पीछे है, जबकि मुख्य शूटर नकुल और अतुल भी पकड़ से बाहर हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताए जाने वाले इस हत्याकांड के पीछे ब्रिटेन बेस्ड गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू का हाथ है। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल 3 महीने से लगातार चल रहा है। मई की शुरुआत में सीबीआई ने इस केस की कमान अपने हाथों में ली और छानबीन जब शुरू की, लेकिन गुत्थी अभी अनसुलझी है। ये मामला अब सीबीआई के पास तो है। संदीप कुमार SHO जो हैं लाइन पार के बहादुरगढ़ के, वो कह रहे हैं कि पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है। थाना पुलिस पूरी तरह से जांच से बाहर है। जांच के मामले में सीबीआई के अधिकारी ही पूरी जानकारी दे सकते हैं, मतलब पुलिस वाले कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा सरकार ने नफे सिंह राठी के परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए 25 सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाए हैं। ज़्यादातर सुरक्षा कर्मियों को अत्याधुनिक और स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक हथियारों से लैस किया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर हरियाणा सरकार सुरक्षा कम करना चाहती है तो उसे राठी के बेटे जितेंद्र राठी को 3 हफ्ते का नोटिस देना होगा, फिर कर सकती है। उन्होंने हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। अब देखिए, इससे पहले भी 20 मई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जितेंद्र राठी की उस प्रार्थना पर विचार करने को कहा था जिसमें उन्होंने इनेलो के वरिष्ठ नेता और एलानाबाद के विधायक अभय चौटाला को दी जा रही वायु श्रेणी की सुरक्षा के बराबर की सुरक्षा कवर की मांग की थी। हरियाणा सरकार ने 27 मई को दिए अपने हलफनामे में कहा था कि याचिकाकर्ता के सुरक्षा कवर से संबंधित मामला
23 मई को अजय तेवतिया और जिला सत्र न्यायाधीश झज्जर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति में उठाया गया था। समिति ने याचिकाकर्ता को जो पहले से सुरक्षा मिली थी फिलहाल जारी रखने की बात कही और पाया कि जो खतरा है आकलन रिपोर्ट के मद्देनज़र सुरक्षा कवर बहुत बढ़िया है उनका, बशर्ते हरियाणा का जो गवाह सुरक्षा योजना 2020 में निर्धारित हुआ है समय समय पर उस पर समीक्षा होनी चाहिए। और ये भी बताया गया कि याचिकाकर्ता उसके परिवार के सदस्यों और गवाहों को स्वचालित और स्वचालित हथियारों यानी कि AK-47 कार्बाइन, एनसास राइफल, 9mm पिस्तौल के साथ 25 सुरक्षा कर्मी प्रदान किए गए हैं और ये सभी मामलों में पर्याप्त हैं। और ये भी कहा गया है कि सुरक्षा कवर को और भी अपग्रेड किया गया है और सुरक्षा कर्मियों को ऑटोमेटिक हथियारों के साथ तैनात किया गया है। हालांकि जितेंद्र के वकील ने हाईकोर्ट को ये कहा है कि याचिकाकर्ता के गनमैन बताए जा रहे 2 लोगों यानी ESC रॉबिन और कांस्टेबल नवीन को AK-47 मुहैया नहीं करवाई गई है। इस पर राज्य के वकील ने दलील दी है कि कांस्टेबल नवीन के पास भी AK-47 है और अगर याचिकाकर्ता या फिर उसके परिवार के किसी भी लोगों को सुरक्षा कम करनी है तो सुरक्षा कम करने से पहले, जिसका मैंने जिक्र किया, 3 हफ्ते का नोटिस दिया जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस विकास बहल ने सभी पक्षों की सुनवाई और याचिकाकर्ताओं द्वारा जताई गई संतुष्टि को जब सुना उसके बाद इस मामले का निपटारा कर लिया गया। देखिए 25 फरवरी को मैं एक बार फिर से जिक्र करूं, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की एक गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। राठी के शरीर में 11 गोलियां मारी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के कुछ गैंगस्टर जिसमें कपिल सांगवान नंदू थे उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और इस पूरे मामले में अब CBI जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन 2 शूटर जो मुख्य रूप से बताए जा रहे थे वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं, वो बड़े सवाल के घेरे में हैं। फिलहाल यही थोड़ा सा अपडेट था तो मैंने सोचा आप तक बताया जाए और आपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार, जय।